झूठ कैसे रचा जाता है, फिर कैसे उसे हर ओर फैलाया जाता है, कैसे गोदी गिद्ध उसको जनता के सामने परोसते हैं, कैसे ये पूरा मायाजाल गढ़ा जाता है। अगर ये समझना चाहते हैं तो अगले 1-2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में यूएस एड के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक भ्रामक बयान दिया था और उसको हथियार बनाकर बीजेपी के नेता, दोरूपल्ली के ट्रोल और चरण चुंबक मीडिया वालों ने कांग्रेस पर तमाम अनारगल आरोप लगाए थे और घटिया बयानबाजी की थी। यह भ्रम फैलाया गया था कि अमेरिका के कोई जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने भारत को $21 मिलियन यानी करीब करीब 175 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की थी। बीजेपी के मूल मंत्रियों और चवन्नी छाप प्रवक्ताओं ने तो यह तक कह दिया था कि अमेरिका ने यह पैसा असल में भारत में आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए और आंतरिक अस्थिरता फैलाने के लिए दिए थे। लेकिन अब दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यूएस एड की ओर से भारत को एक नया पैसा नहीं आया था और इस बात की जानकारी खुद मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में दी है। तो कुछ सवाल तो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। अपने स्कोरे झूठ पर क्या नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? जिस झूठ को आधार बनाकर टीवी के गिद्ध एंकरों ने कांग्रेस से घटिया सवाल पूछने की हिमाकत करी, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस को बदनाम करने की जो घटिया और घिनौनी साजिश रची गई और उसमें जिन लोगों ने अपना किरदार निभाया, क्या वो माफी मांगेंगे? बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके आधार पर ताबड़तोड़ शो हुए, घटिया बयानबाजी हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बनता है आज, क्योंकि बीजेपी तो निर्लज्ज है। हर बार उनका झूठ पकड़ लिया जाता है, वो फिर दूसरा फेक न्यूज फैलाने में, गढ़ने में लड़ जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब झूठे पकड़े जाते हैं। लेकिन देश का जो बेशकीमती वक्त असल मुद्दों से भटकाकर ऐसी बकवास पर लगाया जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? बजाय असल मुद्दों पे चर्चा करने के, चर्चा इन सब झूठी बातों पे होती है और फिर जिसका पर्दाफाश हो जाता है। कुछ नहीं तो 2 मिनट बैठकर सोचिए कि जो आपको परोसी जाती हैं चीजें, जो फेक न्यूज आप तक पहुंचती है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके माध्यम तक पहुंच रही हैं, वो आपको झूठ परोस रही हैं। उस झूठ का पर्दाफाश भी हो जाता है, लेकिन आप फिर से अगला झूठ मानने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए, थोड़ा इस देश के बारे में भी सोचिए।